Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई. कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज भी कर सकते हैं. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई. कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस. कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द मैजिशियन, and bottom of the deck is 3 of wands followed by the ace of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ठीक है, कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. कोई बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी हेड स्पेस में, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी, एक कन्फ्यूजन के अंदर स्टक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है आपकी ऊपर सोच चली जाती है इस पर्सन की. आपके कनेक्शन को ये याद करना शुरू हो जाते हैं. आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद, हाथा मारी पाई, वट एवर यू वांट टू से, मुझे नहीं वर्ड्स आ रहे, बट लाइक लिटरली लड़ाइयाँ की. अब ये वर्बल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, वरना या तो चीज़ें उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर भी मारी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये कार्ड है. इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, ये लिटरली एक के हाथ में झाड़ू है और एक के हाथ में सॉर्ड्स हैं और बस लड़ने के अंदर लगे हुए हैं. वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं. बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है. इस पर्सन को कभी आपकी अहमियत उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, और इतना करने के बाद, इतना कुछ बोलने के बाद, इतना कुछ वर्बल कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, फाइट्स एंड टॉक्सिक बिहेवियर्स एक दूसरे के ऊपर दिखाने के बाद इस पर्सन को अब रियलाइज होता है कि नहीं, आप जो थे इनकी पर्सन में बहुत एक इनकी पर्सन में कह रही हूँ, इनकी लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा थे और बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस, लव, केयर फील करते हैं. शायद आपने रिसेंटली इस पर्सन से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया, अपने इमोशंस बंद किए हो, आपने अपना बिल्कुल एक नया साइड इनको दिखाया हो, जो कि इमोशनल लव केयर नहीं था. एंड अब इस पर्सन को रियलाइज होता है कि इस पर्सन ने बहुत हदें जो है वो पार करके, आपके साथ बड़ा जुल्म करके और इनजस्टिस करके, आपको धोखे में रख के इसने अपने ऊपर ही जो है ज्यादती की है, अपने साथ ही ज्यादती की है, क्योंकि अब वो लव, वो केयर, वो लाइफ जो ये चाहते थे वो इनसे छिन गई है. कोई थर्ड पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व था आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसने लिटरली इनको मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, इस पर्सन को लिटरली सर पे चढ़ाया, लिटरली सर पे चढ़ाया, इतना चढ़ाया कि आप कहीं साइड पे हो गए, साइड कॉर्नर हो गए, या आपकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिखी इस पर्सन को. और इतना सर पे चढ़ाया इस पर्सन को कि पर्सन अपने आप को पता नहीं बहुत ही ज़्यादा घमंड और गरूर में बहुत ही कुछ समझ बैठे. लेकिन इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है एक कंफ्यूजन में रखा है, एक एंग्जाइटी में रखा, एक टॉक्सिसिटी में रखा. और इस पर्सन ने को अफसोस भी होता है कि इस पर्सन, किसी और के कहने पे इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ कर दी एंड लड़ाइयाँ कर ली, और थर्ड पार्टी को इंटरफेयर कर दिया, थर्ड पार्टी को बीच में ले आए और आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आपसे दूरी मेंटेन कर ली, आपको शट अप कॉल दे दी, आपको घर से निकाल दिया. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, किसी के साथ जो भी सिचुएशन हुई है, और आपके साथ एक कंपटीशन बना लिया. आपको एज अ फ्रेंड या लवर, एज अ पार्टनर या एज अ सोलमेट नहीं लिया इस पर्सन ने आपको एज अ कंपटीशन लिया. लेकिन जैसे आपके साथ ही सारी लड़ाइयाँ थी, आपके साथ ही सारी लड़नी थी इस पर्सन ने, क्योंकि आप इनकी लाइफ का एक मेन फोकस बन गए थे कि आप
जो हैं वो इशू हैं, और वो भी जो जो चीज़ें थी ये इनकी खुद की सोचें नहीं थी, ये किसी और पर्सन की सोचें थी, जिसने जो जो उस पर्सन ने इनके ऊपर डाली, बातों से डाली या दिखाकर डाली या कुछ मैनिपुलेट करके डाली। इस तरह की एक एनर्जी आ रही है। लेकिन अब इनको बहुत सी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि ये किस तरह से लोगों के हाथों बन गए, ये किस तरह से लोगों की बातों में आ गए, ये किस तरह से लोगों के मशवरों में आ गए, और इस पर्सन ने लिटरली अपने लिए खुद ही चीज़ें जो हैं वो ख़राब की हैं। तो ये अब आपको क्यों मिस करते हैं इतना सब करने के बाद? लेट्स सी व्हाई आर दे मिसिंग यू, क्यों मिस करते हैं आपको, व्हाई आर दे मिसिंग यू? टू ऑफ swords, why are they missing you? Ten of swords, why are they missing you? Queen of wands, ये आपको इसलिए मिस करते हैं क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शोल्डर पेन, इस तरह की इश्यूज में बहुत ज़्यादा जो है वो फंस गए हैं, और इनका कार्मिक साइकिल चेंज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ किया था उसी तरह से कोई थर्ड पर्सन इनके साथ अब वो कर रहा है। तो इनको बार बार रियलाइज़ हो रहा है और एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको कितनी बुरी तरीके से धोखा दिया है, आपके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है, जबकि आप हमेशा साइड पे खड़े होते थे। इस पर्सन को हमेशा प्यार दिया है, लव दिया है, केयर दिया है, एज अ फैमिली बिल्कुल रखा है, ट्रीट किया है, और इस पर्सन ने आपको बिल्कुल जो है वो साइड लाइन कर दिया, आपकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल शैटर कर दिया, आपको आपको हमेशा यूज्ड एंड अब्यूज्ड फील कराया। इस पर्सन ने आपके इमोशंस को यूज्ड एंड अब्यूज्ड फील कराया है, और अब इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि कितना बुरा किया आपके साथ, कितना बुरा इस पर्सन ने जो है किया आपको तकलीफ दे के, क्योंकि अब यही सब इनके साथ हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। ठीक है, लेट्स सी के व्हाई आर दे मिसिंग यू, क्यों ये मिस कर रहे हैं आपको, व्हाई आर दे मिसिंग यू? इस पर्सन को अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा देने के चक्रों में, आपको धोखे में रखने के चक्रों में अपना बहुत नुकसान कर दिया है, क्योंकि आपने मुंह फेर लिया, आपने अपने आप को दूर कर लिया इस पर्सन से, आपने इमोशनली दूर किया हो या फिजिकली दूर किया हो या ब्लॉक किया हो, आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता होगी, बट आपने इस पर्सन को लिटरली अपने से दूर कर दिया है, लाइक इमोशनली भी। अगर आपके साथ भी होते होंगे तो आप उस तरह से बात नहीं करते, क्योंकि आपको फीलिंग्स ही नहीं आती। जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना किसी को हर्ट करे तो एक टाइम आता है जब बंदा भी फील करना छोड़ देता है कि यार मतलब तुम्हें प्यार भी दो तो इट्स नॉट इनफ, और ना भी दो तो दैट्स नॉट, मतलब मैं कभी काफी हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए ना। तो उस तरह की भी एक फीलिंग आ रही है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन दोबारा चीज़ें सही करना चाहता है, आपके साथ हील करना चाहता है कमिटमेंट को और चीज़ों को, एंड एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन इतने धोखों के बाद, इतनी जिल्लत के बाद, इतने टॉर्चर करने के बाद ये किस मुंह से आपके पास आए? और यही बात का इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है कि कुछ होता है ना कि कुछ तो छोड़ दिया हो, कोई तो इज्जत छोड़ दी हो किसी ने, तो उस मुंह से आप दोबारा चीज़ें फिक्स भी कर सकते हो। लेकिन सभी कुछ जला दो, सभी कुछ तोड़ दो, तबाह कर दो, इतनी ज़्यादा किसी की इज्जत जो है वो गिरा दो, तो वो कहते हैं ना कि कोई सोचा करे मुंह से निकालने से पहले चीज़। आई थिंक हजरत इमाम अली बोलते हैं कि अपने मुंह से जो चीज़ निकालो उसको 10 दफ़ा सोचो, क्योंकि कहीं भी चीज़ वापस तो आप ले नहीं सकते हो, उसका इम्पैक्ट हमेशा रह जाता है। और यही चीज़ है कि इतना कुछ हड़बड़ी में, इतना कुछ गुस्से में और इम्पल्स में इतना कुछ कह दिया है कि वो वापस तो अब चीज़ें नहीं ली जा सकती और कही जा सकती। कहीं ना कहीं आपको इस सब में जस्टिस मिल रहा है, इसलिए कि ये पर्सन के साथ वही हो रहा है जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है, और एक एक लम्हा जिस तरह से आपने फील किया अब ये पर्सन फील कर रहा है, क्योंकि इसको आगे से धोखा मिल रहा है, इसको थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है। एंड अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फ्रेंड है, फैमिली है, लवर है, अफेयर है, जो भी है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन जैसा करते हो वैसा तो भरना पड़ता है, राइट? तो इसी तरह की कोई सिचुएशन है यहाँ पर।
लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के व्हाई आर दे मिसिंग यू, क्यों ये मिस कर रहे हैं आपको, इतना कुछ करने के बाद अब ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक। ये एक कार्ड गिर गया, लेट मी जस्ट पिक दैट अप। आज तो ऐसे लग रहा है बहुत ही कार्ड्स गिरने की कोई वो निकली हुई है यहाँ पर। ओके लेट्स सी के व्हाई आर दे मिसिंग यू, क्यों मिस कर रहे हैं ये आपको, व्हाई आर दे मिसिंग यू, क्यों मिस कर रहे हैं आपको ये। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैच्योर मैन, ओके क्यों मिस कर रहे हैं आपको, थीफ, फॉल्स पर्सन, पॉवर्टी। क्योंकि जब इनका अच्छा वक्त चल रहा था, जब इनके पास सब था, जब इनके पास शान और शौकत थी, जब इनके पास हर एक तरफ आप थे, थर्ड पार्टी थे, पैसा भरपूर किस्म का था, हर चीज़ तो सही चल रही थी इनकी लाइफ में, तब ये धोखे देने से बाज नहीं आ रहे थे, तब ये ग्रांटेड लेने से बाज नहीं आ रहे थे, तब ये फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे थे। और अब कहीं ना कहीं इनके हालात बहुत टाइट हो गए हैं, इनके मसले मसाइल ऐसे निकल निकल के आ रहे हैं जिसमें पैसे कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं इनको खुद भी नहीं पता, और इनके माल और दौलत में भी कोई इतनी खास बरकत नहीं लग रही, बिकॉज इतना धोखा जो दिया है जिसमें कारमा इनको बहुत गंदे तरीके से है फील हो रहा है, हिट कर रहा है। बहुत बैड हेल्थ में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं अपनी सोचों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग कि इस पर्सन ने क्या किया है। एंड मेच्योर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको बहुत हाई ऑनर में देखते हैं बिकॉज आपने इस पर्सन का बहुत टफ टाइम्स पे साथ दिया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में साथ दिया है, बहुत प्रॉब्लमेटिक एंड इशू वाले सिचुएशंस में साथ दिया है, और अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न्ड हैं कि अब ये क्या करें, बिकॉज दे हैव लिटरली रूइंड एवरीथिंग, हर चीज़ तो तबाह कर दी है, हर चीज़ तो बर्बाद कर दी है। ओह गॉड, आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो चेंज लेके आ रहे हैं, अपनी लाइफ में जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज आप इस पर्सन से कोई ही उस तरह का इनको एडवांटेज देना ही नहीं चाहते जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स दोबारा से इन्वॉल्व करें। एंड ये देखिए मैंने अभी कार्ड शफल भी नहीं किए, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, जो चीज़ें बोली, जो चीज़ें गुस्से में बोली, जो चीज़ें इम्पल्स में बोली, एंगर में बोली, वो अब ये वापस लेना चाहते हैं। और वही वाली बात आ गई कि जो चीज़ें आप बोल दो तो आप वापस तो नहीं ले सकते, तो हमेशा ख्याल रखें कि आप क्या बोल रहे हैं किसको और कितने गुस्से में बोल रहे हैं। और गुस्से में तो बेहतर यही होता है कि इंसान चुप कर जाए और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर वो बैठ के बात करे, लेकिन अगर गुस्से में आप जो हैं वो लेफ़्ट राइट सेंटर जो आपके दिमाग में आ रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, पैसे और दौलत के पीछे ये छुपते हैं और हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं कि पहले कैसी चीज़ें सही थी और क्यों थी और क्या थी और सब सही था, खुद ही मैंने ख़राब कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने बारे में अपनी असलियत देख के इनको खुद को बहुत शर्मिंदगी है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। ये अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, ये आपसे दोबारा वही प्यार चाहते हैं जो इस पर्सन ने किसी और को देना पसंद करा, लेकिन आपसे वही प्यार चाहते हैं। और अब इनकी जो फटीचर हालत हो गई है उसमें कोई और तो इनको रखेगा नहीं, राइट। अब फटीचर हालत में तो वही पर्सन रखता है एक पर्सन को जिसका एक्चुअली कोई लव हो, कोई केयर हो। जो यूज़ कर रहा होता है उसको, किसी पर्सन को, तो वो तो धक्के मार के निकाल देता है कि यार जाओ यहाँ से तुम अपनी मुसीबतें और टेंशनें लेकर। तो लिटरली अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जो एक्चुअली इनके बारे में केयर नहीं करता था, जो एक्चुअली इनसे लव नहीं करता था, शायद इनके पैसे से लव करता था या टाइम पास कर रहा था या सिर्फ एक लूप में थर्ड पर्सन की तरह रखा हुआ था। एंड इनको बहुत रिग्रेट होता है कि इस पर्सन ने किसी और के लिए आपके ऊपर चीट किया, जिसकी वजह से ये उठते बैठते बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और बड़ा अफसोस होता है इस पर्सन को अपने लिए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम, लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ये
रिएक्ट नहीं करते. आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. अपने आप को, अपनी असलियत को आपसे बहुत देर तक इस पर्सन ने छुपाया है, और अपना सच और अपने घमंड के पीछे अपने आप को छुपाया है. आपसे दूर हैं या आप करीब भी नहीं हैं, तो फिर भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और फील करते रहते हैं कि पहले कैसी चीज़ें थी, और पहले कैसे प्यार था, और पहले कैसे चीज़ें फिक्स थी. और कुछ लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो बाउंड्री बहुत अच्छे से सेट कर ली है जिसमें आप इनके साथ कोई कम्युनिकेशन, कोई इंटरेक्शन, कोई इस तरह की चीज़ नहीं चाहते हैं. और झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं इस पर्सन ने आपको, और इस चीज़ का इसको बड़ा अफसोस है. और अफसोस ही है बस. द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस. अब ये टाइमिंग पे जो है वो इश्यूज डाल रहे हैं कि बस टाइम अच्छा नहीं था, वक्त बुरा था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था. चीज़ों के पीछे छुप छुप के कितना छुपेंगे अब ये. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है अब रिग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको और आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. और अफसोस करने से तो कुछ नहीं होगा, राइट. आप अपोलोजाइज करने का भी कोई मुंह से अल्फाज निकाल के अपोलोजाइज करने का भी कोई तरीका होता है. छुप छुप के आप कितना ही अफसोस कर लेंगे, राइट. मुंह से बताना भी तो चाहिए पर्सन को कि कितना आपको रिग्रेट है या कितना आपको अफसोस है. एनीवेज, लेट्स सी के व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू. क्या एडवाइस है आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में. द मैजिक यू सीक इनसाइड ऑफ यू, लेट इट फ्लो. तो जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी में आप जाएं और करें, और अपनी पर्सनालिटी को और अपने गिफ्ट्स को देखें. इस पर्सन ने शायद आपको मिस करके भी क्या ही करना है, दोबारा ही यही हरकतें करनी है, तो इनको इनके अपने हाल पे छोड़ दें. इन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है. अपनी पर्सनालिटी को देखें, अपने गिफ्ट्स को देखें, और अपने ऊपर फोकस करें. ठीक है, ये है आपके लिए मैसेज. अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर भी करें इसको. Until next time, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.